कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम शिमला में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक है। राठौर बोले, जब वह अध्यक्ष थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने चारों सीटें जीती। पूरे देश में संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। नगर निगम शिमला की जनता बीजेपी व शासन व प्रशासन से परेशान थी। इसके बाद इस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वहीं राठौर ने कहा कि वह सेब बहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा में भी बागवानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सेब को किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है, लेकिन बागवानों की ओर से कई समस्याएं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विदेशों से सेब आयात होने के कारण प्रदेश में सेब के दाम घट जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आयात शुल्क बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सेब का आयात शुल्क 100% होना चाहिए। आजकल सेब इटली और तुर्की से आयात हो रहा है, जिससे सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है। वह केंद्र के समक्ष इस मांग को उठाएंगे। पिछले कल नगर निगम के नतीजे आए और कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता इन चुनाव में मिली है। ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, जिस वक्त मैं हिमाचल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इन 4 नगर निगमों में हमने 2-2 की बराबरी की। उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। वो चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक थे और इन 4 चुनावों में पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसकी दिल्ली में सरकार हो, जिसकी हिमाचल में सरकार हो, डबल इंजन की सरकार को हमने पराजित किया। एक माहौल पूरे देश में बना कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार देश में चुनाव जीत रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है। और इसी कड़ी में जब विधानसभा के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और अभी जो ये नगर निगम के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और पिछले 5 वर्षों में जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा या उससे पूर्व कब्जा रहा, शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से और शासन से तंग थे। इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। मैं जहां तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को, तमाम पार्टी के विधायकों को और तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिन्होंने इन चुनाव में काम किया, सब लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और ये जीत का सिलसिला इसी तरह से आगे चलता रहेगा। एक मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा मालूम है कि विधानसभा में भी जो सेब से जुड़े मुद्दे हैं, जो कृषि से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाता रहा हूँ। और अभी सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो सेब है वो प्रति किलो जो है खरीदा जाएगा। ये काफ़ी पहले से किसानों और बागवानों की जो मांग थी, इस मांग को सरकार ने जो है पूरा किया है। और विधानसभा में इस मुद्दे को मैंने बड़ी प्रखरता से उठाया है। अभी आने वाले समय में बहुत सारी जो मांगे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बागवानों का शोषण बरसों से हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो मुझे लगता है कि ये पहला कदम है सरकार का। अभी और भी बहुत सारी मांगे हैं। धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी मांगे पूरी होगी। अभी जो चिंता का विषय, जो बार बार मैं पहले भी कहते आया हूँ, जो विदेशों से हिमाचल में हमारे जो विदेशों से सेब आता है, उससे हमारे जो हिमाचल का सेब है, हमारे दाम गिर जाते हैं। हमने काफ़ी इस मामले को उठाया और जो दिल्ली की सरकार है उनके सम्मुख भी रखा। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव के समय वायदा किया था कि हम आयात शुल्क है वो 100% करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और आजकल मार्केट में जो है तुर्की और इटली से सेब आ रहा है, शिमला भी पहुंचा है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें जो है बहुत नुकसान होने वाला है। तो सरकार से हमारी ये मांग रहेगी और मैं
इस मामले को प्रमुखता से उठाऊंगा और सरकार के संज्ञान में भी ये बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो SCA स्टोर जो है यहाँ बनाएं, ताकि उस स्टोर के माध्यम से जब ऑफ सीजन हो लोगों को सेब जो है उचित मात्रा में और सही दामों में जो है उपलब्ध हो।